हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं टेक्नीशियन एसएनटी 2024 के रिगार्डिंग जो प्रोफाइल, प्रमोशन, सैलरी, अलाउंसेस, पोस्टिंग, ड्यूटी हाउस A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इस पोस्ट पर कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे इस बार 18 टाइप की टोटल पोस्टें हैं टेक्नीशियन 2024 के अंदर। इनमें से जो 4 नंबर पे हैं टेक्नीशियन कैरीज एंड वैगन, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है। जिन भी भाइयों ने नहीं देखा है वो जाके देख लीजिए। इसी वीडियो पे जो है काफ़ी अच्छे रेस्पॉन्स आए थे। काफ़ी सारे दोस्तों ने कमेंट करके बताया था कि सर अगला वीडियो जो है एसएनटी पोस्ट पे लाया जाए, तो उन्हीं की डिमांड पे ये एसएनटी पे इस वीडियो जो है मैं बनाया हूँ। आगे अगर किस पोस्ट पे वीडियो बनाना चाहते हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस पोस्ट पे लाया जाए। तो सीएनडब्ल्यू के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब जो है बात करेंगे एसएनटी के बारे में। टेक्नीशियन एसएनटी जो कि 15 नंबर टाइप की जो है पोस्ट है, ये B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है और लेवल 2 की पोस्ट है। इस वीडियो को देखने के बाद में एसएनटी के रिगार्डिंग आपके मन में किसी भी टाइप का कोई संशय नहीं बचने वाला है। तो पोस्ट प्रेफरेंस डालने से पहले सभी पोस्टों के बारे में जरूर जान लीजिएगा, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए B1 मेडिकल स्टैंडर्ड इसका है। तो B1 मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या कुछ होता है। B1 मेडिकल स्टैंडर्ड में डिस्टेंट विजन जो है 6/9 का 6/12 का चाहिए और विद और विदाउट ग्लासेज। यानी कि आपको अगर चश्मा भी लगा है और आपके डिस्टेंट विजन ये है तो आप जो है इस पोस्ट के लिए फिट पाए जाते हो। साथ ही दोस्तों, इस बार जो है आपका CBT 2 नहीं होगा, ओनली एक ही CBT होगा। और CBT 2 में पहले कोई टेक्निकल पार्ट आया करता था जिसमें 35% मार्क्स लाना अनिवार्य था, वो हट गया है। इस बार आपका जो है जनरल एग्जाम होगा जिसमें कि जीके जीएस वगैरह रीजनिंग वगैरह ही पूछा जाएगा। तो इसकी तैयारी के लिए आप जो है यहाँ पे किरण पब्लिकेशन की कुछ बुक्स है रेलवे में रीजनिंग के लिए, आप जो है ये बुक प्रिफर कर सकते हो। इसमें खास बात क्या है, 1996 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, 8700 प्लस क्वेश्चन पेपर है। और ऐसे ही मैथमेटिक्स में जो है 10,000 प्लस क्वेश्चन पेपर है। और ऐसे ही जो है रीजनिंग में आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं जो कि पिछले एग्जाम में आए थे। तो आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, LP, RP, PSI, RP कांस्टेबल, जेई ग्रुप डी, NTPC, ये बुक्स जो है आपकी काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। इन बुक्स को आप प्रेफर कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो आपको एग्जाम का पैटर्न समझने में काफ़ी मदद करेंगे, तो इनको आप प्रेफर करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इनको खरीदने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऑनलाइन बाय करने के लिए, और ऑफलाइन आप किसी भी नियर बाई स्टोर से खरीद सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस वीडियो में अपन टेक्नीशियन एसएनटी की पोस्ट है उसके पोस्टिंग प्लेस के बारे में, यूनिफॉर्म के बारे में, ट्रेनिंग कहाँ और कितने दिन की होती है, ड्यूटी हाउस, वर्कलोड, जो प्रोफाइल, प्रमोशन, सैलरी, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे कितनी पोस्टें इस बार आई है। देखिए दोस्तों, 10+2 जिन्होंने PCM से कर रखा है वो लोग एसएनटी की पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। ITI वाले और अप्रेंटिस वाले भी एलिजिबल होते हैं। तो इसमें टोटल पोस्ट जो है इस बार आपके पास में 1423 रहने वाली है। इस पोस्ट पे कंपटीशन इसलिए ज़्यादा रहता है दोस्तों क्योंकि इस पे ऊपर ITI, अप्रेंटिस और 10+2 सभी लोग जो है इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। 10+2 वालों के लिए ओनली एसएनटी ही की एकमात्र ऐसी पोस्ट है जिस पर फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। तो इसलिए इस पर कंपटीशन यहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाता है, कट ऑफ इसकी ज़्यादा रहती है। दोस्तों, आप जब अपना CBT का एग्जाम दे लोगे और एग्जाम क्लियर हो जाएगा, मेरिट में आपका नाम आ जाएगा, तो आपका DV और मेडिकल होने के बाद में आपको जो है ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया जाएगा। ट्रेनिंग सेंटर जो है आपका जोनल जो रेल इंस्टीट्यूट होगा, जो भी आपके जोन का ट्रेनिंग करवाता होगा कैंडिडेट्स का, वहाँ पे आपको ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया जाएगा। 2 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी, 1 साल आपको वहाँ पे पढ़ाया जाएगा और 1 साल आपको किसी भी स्टेशन पे जो आपका डिवीजन रहेगा उसके किसी स्टेशन पे या बड़े स्टेशन पे आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेने के लिए भेज दिया जाएगा। तो 1 साल आपकी वहाँ ट्रेनिंग चलेगी। तो टोटली आपको जो 2 साल यहाँ पे ट्रेनिंग चलने वाली है। ट्रेनिंग में आपको बेसिक और DA ही मिलेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। आगे दोस्तों, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में, ट्रेनिंग पास होने के बाद में आपको किसी बड़े स्टेशन पे या जो है पोस्टिंग कर दी जाती है। छोटे स्टेशनों पे, हर स्टेशन पे एसएनटी पॉइंट नहीं होता है, तो बड़े स्टेशन पे आपकी पोस्टिंग होगी। तो पोस्टिंग प्लेस के हिसाब से शानदार नौकरी है, अच्छी जगह मिलेगी और रहने खाने की बढ़िया व्यवस्था रहेगी। बच्चों की एजुकेशन है, चिकित्सा वगैरह सारी कुछ फैसिलिटीज़ मिलने वाली है। ऐसे स्टेशनों पर आपकी पोस्टिंग होती है। और वो आपके अंडर में कुछ स्टेशन हो सकते हैं, मतलब आप जेई और एसएससी के अंडर में काम करोगे तो आपकी पूरी टीम एक रहती है बनी हुई। तो देखिए यहाँ पे आप अपन ड्यूटी आवर्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ड्यूटी आवर्स कहीं कहीं जो है 8-8 घंटे का होता है और कहीं जो है 24 आवर्स रहता है। 8-8 घंटे का वहाँ रहता है जैसे कि मुंबई है, दिल्ली है या फिर लुधियाना है, ऐसे बड़े स्टेशन जहाँ पे फेलियर वगैरह ज़्यादा होते हैं, बड़े स्टेशन है, ज़्यादा बिजी रूट होता है। उसके अलावा 24 आवर्स बाकी जो सभी स्टेशन है वहाँ पे 24 घंटे की आपकी ड्यूटी रहने वाली है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको 24 घंटे काम करना होगा दोस्तों। जब आपको ब्लॉक मिलता है, जब डिस्कनेक्शन वगैरह मिलता है तो ही आपको काम करना होता है। बाकी छोटा मोटा काम जो है मेंटेनेंस वगैरह का चलता रहता है। फिर भी एवरेज अगर ऑन एंड एवरेज माने तो 3-4-5 घंटे की आपके यहाँ पे ड्यूटी रहने वाली होती है। कभी कभी ये ड्यूटी जो है फेलियर आ जाता है तो 10-10 घंटे भी जाती है, 12-12 घंटे भी जाती है। और कभी भी आपको डे नाइट कभी भी आपको बुलाया जा सकता है। आपको हेडक्वार्टर पे रहना होता है, हेडक्वार्टर आपको नहीं छोड़ना होता है। और साथ दोस्तों, अगर जैसे कि आप कहीं बाहर गए और अगर स्टेशन फेलियर हो जाता है, यानी कि आप मूवी वगैरह देख रहे हो, तो आपको तुरंत स्टेशन पहुंचना होता है फेलियर अटेंड करने के लिए। तो इस हिसाब से ये थोड़ा सा बंधा रहना पड़ता है इसमें 24 आवर्स। तो यहाँ पे बाकी ओवरऑल काम इतना ज़्यादा नहीं रहता है, 3-4-5 घंटे की, 6 घंटे की ऐसे ड्यूटी आपकी रहती है जितना देर आपका डिस्कनेक्शन वगैरह चलता है। इसके बाद दोस्तों, आपको काम क्या क्या करने होंगे, उसके आपका जो जॉब का डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। देखिए, जॉब आपने ये बक्से देखे होंगे,
ट्रैक पे जब भी आपने ट्रेन में सफ़र किया होगा तो ये बक्से साइड में लगे होते हैं, ये बक्से होते हैं एसएनटी के। इन्हीं से एसएनटी का लेना देना होता है। एसएनटी का जो है ट्रैक वगैरह के सारे कुछ इसमें जो है इंस्ट्रूमेंट वगैरह सारे को लगे होते हैं, इनकी जांच वगैरह पड़ताल वगैरह सारा कुछ करना होता है। इसके अलावा दोस्तों जो भी सिग्नल लगे होते हैं, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है एसएनटी सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो सिग्नल का जो भी काम रहेगा इनको करना होगा। सिग्नल कोई फेल हो गया, कोई बत्ती खराब हो गई, कोई जो है कम जल रही है, तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे इनको दूर करना होता है, समय समय पर इनका मेंटेनेंस वगैरह करना होता है। इसके अलावा दोस्तों ये सारे कुछ सिग्नल हो गए, इनकी विजिबिलिटी सही है नहीं है, अगर किसी भी टाइप की कोई कंप्लेन आती है सिग्नल के रिगार्डिंग तो इनको यहाँ पे दूर करना होता है, इनकी साफ सफाई वगैरह करवाना होता है। आपके साथ में हेल्पर रहते हैं, हेल्पर के द्वारा इनको साफ सफाई वगैरह सारा कुछ काम करना होता है। और आप जो अपने जेई और एसएससी के अंडर में काम करोगे, आपकी पूरी टीम रहती है। इसके अलावा दोस्तों ये पैनल रूम देख रहे हो स्टेशन मास्टर का, इसमें जो आपको ये बत्तियाँ वगैरह दिख रही है ये एसएनटी के रिगार्डिंग है। इसमें किसी भी टाइप का कोई फेलियर हो जाता है तो ये रेड वगैरह हो जाता है, पैनल पे इंडिकेशन आ जाता है, तो स्टेशन मास्टर जो है एसएनटी को बताएगा, टेक्नीशियन को या उनके जेई को। तो एसएनटी वाला जो टेक्नीशियन वगैरह है वही इन सब चीज़ों को इनको सुधारने का काम उन्हीं का रहता है। कोई किसी भी टाइप का फेलियर हो जाता है इस पैनल में, किसी भी टाइप का A to Z फेलियर अगर हो जाता है तो एसएनटी डिपार्टमेंट इसको सही करता है। इसके अलावा दोस्तों आजकल जो है पैनल की जगह यहाँ पे वीडियो भी लग रहे हैं, तो इन वीडियो में कोई दिक्कत आ जाती है या फिर जो है कई सारे ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें कोई दिक्कत आ जाती है तो भी एसएनटी डिपार्टमेंट ही यहाँ पे सही करता है, आप ही को यहाँ पे सही करने के लिए भेजा जाता है। तो देखिए दोस्तों इसमें जब आपकी ट्रेनिंग हो तो आप अच्छे से यहाँ पे नॉलेज लीजिएगा, प्रैक्टिकल जो काम होगा उसको आप अच्छे से सीखिएगा, क्योंकि बाद में जो है कई बार ऐसा होगा कि आपको अकेले ही यहाँ पे काम करना होगा, आपके साथ में हेल्पर रहेगा, हेल्पर को इतना ज़्यादा नॉलेज होता नहीं है, तो आपको सारी चीज़ें डील करनी होती है फेलियर के अंदर। वैसे नॉर्मली में ड्यूटी बहुत मस्त है, बाकी कभी कभी फेलियर हो जाता है तो थोड़ा इसमें स्ट्रेस हो जाता है। और फेलियर भी ऐसा है दोस्तों, अगर आपको नॉलेज होगा तो आप तुरंत फेलियर पकड़ लोगे, और कई बार थोड़ा टाइम भी इसमें लग जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कई सारे ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे एक्सेल काउंटर वगैरह हो गए या ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट हो गए या जो फ़ोन वगैरह हो गए, गेट हो गए, तो इनको आपको ही काम होता है इनको सही करना। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि कोई ट्रेन पटरी बदलती है तो वहाँ पे जो कांटे लगे होते हैं मोटर ऑपरेटेड, वहाँ उनका जो सारा मेंटेनेंस का काम होता है वो आपका यहाँ पे रहने वाला है। देखिए ये लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये कांटा होता है, इसी मोटर से ये कांटा ऑपरेट होता है, इसी से पटरी चेंज होती है कि किधर से किधर कौन सी गाड़ी को किधर लेना है। स्टेशन मास्टर पैनल से कमांड देगा और यहाँ पे कांटा चल जाएगा। तो इसमें अगर किसी टाइप की दिक्कत है, इसमें पैकिंग वगैरह सही नहीं आ रही है, गैस सही नहीं आ रहा, कुछ भी दिक्कत है, तो आप ही लोग इसको सही करोगे, आपके साथ में हेल्पर वगैरह रहेंगे, आपकी पूरी टीम काम करेगी। और यहाँ पे आपका जो यूनिफॉर्म रहेगा इस टाइप का नीला कलर का आपका यूनिफॉर्म रहने वाला है, तो ये काम भी आपको यहाँ पे करना होगा। इसके अलावा दोस्तों ये देखिए गैंग वाला जो कभी कभी ब्लॉक लेते हैं तो यहाँ पे पैकिंग वगैरह मशीनें वगैरह चलती है, तो इसको पैकिंग करने के लिए पूरे पॉइंट को कई बार खोलना होता है, तो आपको गैंग वालों के साथ में मिलकर भी आपको जो काम करना होता है, कोऑर्डिनेशन आपको जो कोऑपरेशन वगैरह बना के रखना होता है पीवे वालों से, तो उनके साथ भी वो जब ब्लॉक लेते हैं तो आपको यहाँ पे काम करना होगा। इसके अलावा दोस्तों एक रिले रूम होता है, रिले रूम जो कि जो सारे सर्किट लगे होते हैं जिससे पता लगता है कि कहाँ पे फेलियर है, एक्सेल काउंटर रेड रखा है, रेड हो गया तो उसमें क्या मिस्टेक हुई है, और कौन सा ट्रैक फेल है, उसमें क्या दिक्कत है, कौन सा सिग्नल नहीं आ रहा, क्यों खराब है, क्या बहुत सारी जो समस्या होती है वो यहाँ पे रिले रूम से पता लगता है कि कहाँ पे किस टाइप का फॉल्ट है। तो रिले का जो है बहुत सारी, अगर कोई नया बंदा जाके देखेगा रिले रूम में तो कुछ समझ नहीं आएगा, बाकी फिर भी जो है इन रिले का एक एक पर्टिकुलर नंबर होता है और पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, उस हिसाब से आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा, तो ये जो सारी रिले इनका आपको नॉलेज हो जाएगा, तो इस हिसाब से आप यहाँ पे फेलियर पकड़ने में सक्षम रहोगे अगर आपको इनका रिले रूम का नॉलेज होगा तो। इसके अलावा दोस्तों आपको जो है रिफ्रेशर के लिए फिर से जो है हर 2-3 साल में यहाँ पे ट्रेनिंग करने भेजा जाएगा, जो कि आपका जोनल इंस्टीट्यूट रहेगा। तो हर 3 साल में आपको ट्रेनिंग रिफ्रेशर कोर्स के लिए भेजा जाता है और हर 4 साल में आपको पीएमई मेडिकल के लिए भेजा जाता है। तो ये सारे काम आपको यहाँ पे करने होंगे, कांटे हो गए, सिग्नल हो गए, या स्टेशन मास्टर के जो इंस्ट्रूमेंट हो गए, पैनल ब्लॉक वगैरह हो गए, इन सबका जो है मेंटेनेंस आपको करना होता है। इनमें किसी भी टाइप की कोई खराबी होती है तो आपको सुधारना होता है। कभी सिग्नल जो है गाड़ी का सिग्नल दे रहे हैं, गाड़ी का सिग्नल नहीं आया है तो आपको तुरंत अटेंड करना पड़ता है और सिग्नल वगैरह सही करना होता है। और कई सारे अगर फेलियर लंबा चलता है तो उसका जवाब भी कई बार देना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ी सी ये जो है कभी फेलियर हो जाता है, मेजर फेलियर, तो आपकी जो नौकरी पे थोड़ा सा स्ट्रेस यहाँ पे आ जाता है। बाकी नॉर्मली में ये ड्यूटी जो है बहुत मस्त है, शानदार है, पढ़ने वालों के लिए बढ़िया है, आराम से अपनी पढ़ाई वगैरह आगे की कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं फैमिली लाइफ की। तो फैमिली लाइफ में ऐसा है कि आपकी जो ड्यूटी रहेगी वो दिन दिन के अंदर रहेगी। मैक्सिमम केसेस में अगर कभी फेलियर आ जाता है तो नाइट में भी लगती है, बाकी दिन में आप अपना काम कीजिए। 2-5-6 घंटे का जो भी काम होता है उसके बाद आपके पास में क्वार्टर वगैरह पे, आपका स्टेशन पे आपके क्वार्टर वगैरह रहते हैं, तो आप अपनी फैमिली को अच्छा खासा टाइम दे सकते हैं। तो इस हिसाब से फैमिली लाइफ आपकी यहाँ जो सही रहती है एसएनटी के अंदर।
बाकी कुछ ही केसेस में ऐसा हो रहा है दोस्तों कि आजकल जो छोटे स्टेशनों पे भी एसएनटी के पॉइंट बनाने लग गए हैं, और ऐसा 100 में से माने बात करें तो 5-6% के आसपास ही मान सकते हैं कि इतनी पोस्टें जो है छोटे स्टेशनों पे आजकल देने लगे हैं। तो वहाँ पे जो है फैमिली को रखने के हिसाब से इतनी अच्छी खासी सुविधाएं नहीं होती है, तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी जनरली जो है 95% केसेस तक जो है आपको अच्छी पोस्टिंग अच्छे जंक्शन स्टेशन पे या बड़े स्टेशन पे आपकी पोस्टिंग होती है, उस हिसाब से फैमिली लाइफ आपकी जो बहुत शानदार यहाँ पे रहती है। अब देखिए दोस्तों, सभी टॉपिक की वन बाय करके बात हो गई है। बात करते हैं प्रमोशन की। तो देखिए प्रमोशन के अंदर ऐसा है, प्रमोशन में आपको यहाँ पे प्रमोशन आपका जो है, सबसे पहले आप जैसे कि भर्ती होते हो तो टेक्नीशियन 3rd में आपकी भर्ती होती है 1900 ग्रेड में, लेवल 2 में 19,900 आपका बेसिक रहता है। उसके 3-4 साल बाद में या 2-3 कम से कम 2-3 साल में और ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 साल में आपका जो प्रमोशन हो जाता है टेक्नीशियन 2nd में 2400 ग्रेड आपको मिल जाता है, 25,500 आपको बेसिक हो जाता है। उसके 3-4-5 साल बाद में आपको टेक्नीशियन फर्स्ट मिल जाएगा, 2800 ग्रेड रहेगा, 29,200 आपका बेसिक रहेगा। और उसके 5 या 7 साल बाद में आपको 4200 ग्रेड मिल जाएगा, सीनियर टेक्नीशियन आप बन जाओगे, एमसीएम 35,400 आपका बेसिक रहेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो प्रमोशन होता है रेगुलर प्रमोशन होता है, इसमें किसी भी एग्जाम देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, बहुत ईजी होता है, वो क्लियर हो जाता है। बाकी ये आपको जो है प्रमोशन में किसी टाइप की कोई समस्या नहीं होती, यहाँ तक आप जो है पहुँच सकते हो बड़े आराम से। इसके अलावा अगर आपके आगे आपको जेई वगैरह बनना है टेक्नीशियन से, तो जेई बनने के लिए आपको एलडीसी कोटे की भर्ती आती है, जिसमें जेई के एग्जाम आप फाइट करके जेई बन सकते हो। और उसके 5-7 साल बाद में या 10 साल बाद में आप जो है यहाँ पे एसएससी बन जाओगे। तो इस हिसाब से आपके प्रमोशन होने वाले हैं। और बाद में अगर किसी गेजिटेड पोस्ट पे आप जाना चाहते हो तो इसकी भी पोस्ट आपकी निकलती रहती है, एडीएसटी की पोस्ट पे। तो एडीएसटी से आप जो डीएसटी बन जाओगे, उसके बाद में सीनियर डीएसटी बन जाओगे। तो इस हिसाब से प्रमोशन बहुत आगे तक चलते रहते हैं। बाकी ये प्रमोशन तो आपके सबको मिल जाते हैं एमसीएम तक। तो उसके बाद में जेई और एसएससी बनने के लिए आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम देना होगा एलडीसी कोटे का। इसके बाद में सैलरी की बात कर लेते हैं दोस्तों। सैलरी और अलाउंसेज में ऐसा है, जो भी अलाउंसेज यूनिफॉर्म अलाउंसेज है या फिर जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेज है, बोनस वगैरह है, छुट्टियां वगैरह हैं, वो सारा कुछ आपको मिलेगा जो एक रेलवे कर्मचारी को मिलता है। इसके अलावा सैलरी की मैं मोटी मोटी बात कर लेता हूँ। कोई इनिशियल आपका 19,900 बेसिक रहेगा, और डीए आपको 50% हो गया तो 10,000 रुपये लगभग आपका डीए बन रहा है। अब देखिए दोस्तों, यही जो है बेसिक और डीए आपको 2 साल तक मिलेगा ट्रेनिंग के अंदर। और उसके बाद में आपको जो भत्ते हैं, एचआरए मिल जाएगा। एचआरए आपका जो भी बनेगा यहाँ पे, जिस भी सिटी में रहते हो, तो मिनिमम मान लेते हैं कि इसमें 2,000 आपका एचआरए हो जाएगा, टीपीए हो जाएगा लगभग आपका जो है 2-2,500 के आसपास में। इसके अलावा जो टीए भी इसमें शानदार बन जाता है, क्योंकि दूसरे स्टेशन पे आप काम करने जाते हो तो 5 से 7,000 आपका यहाँ पे टीए बन जाता है। यानी अपने हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर दूर आपकी रेंज में जो स्टेशन रहते हैं, 5-7 स्टेशनों पे आपको काम करना होता है, तो 5 से 10,000 आपका यहाँ पे टी आराम से बन जाता है। तो 5,000 कम से कम अपने यहाँ पे टी मान सकते हैं। और इसके अलावा भी कई सारे भत्ते हैं, जैसे कि एनएच को अगर ड्यूटी करते हो तो एनएच भी आपको मिलेगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 30 ये हो गए, 35 मतलब 40 मतलब 35-45,000 के 40 से 50,000 के बीच में, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा वेरिएशन इसमें आता रहता है, कभी टीए बना कभी नहीं बना। तो आपको जो है 45 के आसपास जो आपकी सैलरी यहाँ पे बन जाएगी आफ्टर ट्रेनिंग। तो बहुत अच्छी खासी सैलरी है। और जैसे जैसे टाइम बीतेगा, इंक्रीमेंट वगैरह लगेंगे, प्रमोशन वगैरह होंगे, तो आपकी सैलरी और यहाँ पे अच्छी होती जाएगी। तो ये सैलरी की बात की अपने A to Z यहाँ पे कंप्लीटली मैंने एसएनटी डिपार्टमेंट के बारे में बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई पॉइंट छूट जाता है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, और मैं आपको पर्सनल रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो इसमें मैंने A to Z जानकारी देने की कोशिश की है। कंपटीशन क्यों तगड़ा रहेगा वो भी मैंने आपको बताया, कि इस बार जो है 10+2 वाले जो लोग हैं वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, तो इसलिए कंपटीशन बढ़ जाता है। तो आई होप दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।